2023 जब तुर्की से वो एग्रीमेंट 100 साल ख़त्म हो जाएगा और तुर्की दोबारा अपने उस वापस असल की तरफ जा पाएगा, जब खिलाफत का नाम लिया जा सकेगा, जब सल्तनत उस्मानिया की दोबारा बुनियाद रखने के काबिल होने शुरू हो चुका होगा, तो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले जो हर मुल्क में मौजूद हैं, चाहे अरब हो चाहे अजम हो, वो लोग जिनकी तलवारें औरत और शराब पे आके बिक चुकी हैं और जंग आलूद हो चुकी हैं, अब कश्मीर बर्मा फ़लस्तीन के लिए नहीं उठती, वो गलीज़ लोग आज ये नहीं चाहते कि तुर्की या उम्मत मुस्लिमा इन टोटलिटी वो मुत्तहिद हो, वो मुनज़्ज़म हो, और उन्हें पता है कि जब दोबारा ये निज़ाम आएगा तो सबसे पहले उन लोगों का एहतसाब होगा। ऐसे लोग हर जगह पे मौजूद हैं। पाकिस्तान बनने से पहले तहरीक खिलाफत जब चली 1914 के बाद जाके 1920, 22, 23 तक 1857 की जंग आज़ादी में देख लें कि मुसलमानों की सफ़ों में जो कुछ गद्दार बैठे होते थे, जो अंग्रेज़ों को जाके ख़बरें दिया करते थे, वो लोग जब मुसलमान बुरी तरह से कुचल दिए गए, उन लोगों की मदद से, ख़ुद को मुसलमान कहते थे, नमाज़ें भी पढ़ते थे वो, लेकिन अपना ज़मीर बेच देते थे। होता क्या था कि अंग्रेज़ जब यहाँ से जाने लगा तो उसने कहा कि अब बरसग़ीर के ख़ित्ते पे अपना असर रसूख रखने के लिए, बिलखसूस जो पाकिस्तान का ख़ित्ता बनना है, उस पे अपना असर रसूख रखने के लिए हमें ये करना होगा कि अपने टाउट्स जो हमारे घोड़े नहलाते थे, हमारे कुत्ते नहलाते थे, उनको इस मकाम पे पहुंचा दो कि उनकी बात की वेटेज हो। अब आप ये देखते हैं कि गरीब आदमी कितना ही इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, उसकी बात की वेटेज नहीं होती। एक बंदा पराडो से उतर के अगर कोई बकवास भी करे तो कौम बोलेगी वाह वाह क्या खूबसूरत बात फरमाई है किबला आपने। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि आप घोड़े पे बैठें, और सुबह का सूरज तुलू हुआ और उन्होंने कहा घोड़े को दौड़ाएं। घोड़ा दौड़ता था, मगरिब तक वो घोड़ा जितने भी गाँव का सफ़र तय करता था, 40 हो गए, 50 हो गए, 80 गाँव हो गए, वहाँ जाके सूरज जब ग़रूब होता था वहाँ घोड़े को रोका जाता, उस बंदे के सर पे दस्तार पहनाई जाती और कहा जाता जितना रकबा तुमने तय किया तुम्हें सब के नवाब हो गए। और इस तरीके से अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले, उनके हुक्के भरने वाले, उनकी मैम साहब के आगे पगड़ियाँ पहन के बारिश हो के दाढ़ी रखने के बावजूद झुक के उनकी तरफ नज़र उठा के ना देखने वाले और चाय पेश करने वाले, उन लोगों को ये अपना ग़ुलाम बनाया गया और बाद में हमारे मुल्क पे मुसल्लत कर दिया गया। अब ये चंद ख़ानदान हैं, बहुत भी हो गया तो 150 से 200, उससे ज़्यादा कर दो तो 250 से 300 ख़ानदान हैं जो आपको हर पॉलिटिकल पार्टी में मिलेंगे, जो आपको हर 5 साल के बाद इनके किबले का रुख एक जगह से दूसरी जगह तब्दील होता है। और इसी तरीके से हमारा आवाम का रुख एक नवाब से दूसरे नवाब तक तब्दील होता है। हमारे पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि एक आम आदमी के पास वसाइल नहीं होते। फिर यही नवाब वडेरे थे जिनके बच्चे या जिनकी लॉबीज़ ब्यूरोक्रेसी में या बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, और यही वो लोग हैं जिनका उठना बैठना औरत और शराब की महाफिल में बहुत ज़्यादा होता है। और जो दोस्तियाँ इनकी वो शराब की महाफिल में आपस में बनती हैं, सारे एक दूसरे के राजदान होते हैं, तो वो सारे एक दूसरे के मुश्किल में काम भी आते हैं। इन्हें पता होता है कि आज मैंने हराम तोपी की है और आज मैं कानून की गिरफ्त में आ रहा हूँ, तो जिसके पास भी जाते हैं अगला बंदा मदद करता है, क्योंकि वो भी कल को यह हराम तोपी कर सकता है और वो भी कानून की गिरफ्त में आ सकता है। ऐसे लोग जब तक हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे, नॉट ओनली पाकिस्तानी, पूरी उम्मत मुस्लिम का ये हाल है कि एक काबिल कदर हाकिम वक्त अगर होता है तो उसे उसका अपना ही भतीजा कत्ल कर देता है, शहीद कर देता है, और उस भतीजे को उसे वज़ वो सल्तनत मिल जाती है। ये मेरा इशारा एक मुल्क की तरफ किया। इसके अलावा माजी में अगर देखा जाए तो 1857 की जंग आज़ादी में एक मुजाहिद को मारने के 20 रुपए दिए जाते थे मुसलमानों को, और उसी के साथ साथ अगर आप अंग्रेज़ फ़ौजों के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं और आपकी कोई बंदा मुखबरी करता है और वो आपको शहीद कर देते हैं अंग्रेज़ आके, तो मुखबरी करने वाले को आपके नाम पे जितनी भी जायदाद है वो दे दी जाती थी। इस लालच में ये सारा कुछ होता था। आज भी इसी तरह होता है कि कभी अमल कांसी को बेच दिया जाता है जो फ़िरका वाराना फसादात को ख़त्म करने की कोशिश करता था। आज भी ऐसा होता है कि आफ़िया सिद्दीकी को उठा के बेच दिया जाता है
जो कि पाकिस्तान को एक इस्लामिक करिकुलम देना चाहती थी। आज भी ऐसा होता है कि असद नामी शख्स को बतौर सफ़ीर भेज दिया जाता है दूसरे मुल्क में, और पीछे से सारी लाइब्रेरी जला के चौधरी ज़फ़रुल्लाह जो कि हरामज़ादा एक कादियानी था उस की जानिब से फॉरेन मिनिस्टर था वो, और आपका पूरा इस्लामिक करिकुलम को ख़त्म कर दिया गया। वो दिन था और आज का दिन है। पाकिस्तान को 72-74 साल हो चुके हैं, पाकिस्तान को एक इस्लामी तालीमी निज़ाम नहीं मिला। पाकिस्तान को घटिया किस्म का ऐसा निसाब मिला कि जिसमें मिस्टर चिप्स कैथरीन के पीछे आधे नावल में पागल होता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर कैथरीन साहिबा मर जाती है, उसके इश्क में मिस्टर चिप्स भी मर जाता है। FAC इज़ बेसिकली द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर life, where you have to decide either I should join Pakistan Army, either I should go into the politics, whether I should become an engineer or a medical doctor or a lawyer। वहाँ पर आपको इस तरीके का गलाज़त सिखाई जाती कि इस वक्त जब तक हम लोग अपने बच्चों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुब्बुल वतनी की शम्मा फ़रोज़ा करके उन्हें, मैं बल्कि पीरों से भी कहता हूँ कि आप लोगों के पास बड़ा चंदा इकट्ठा होता है, बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र्स हैं आपके सामने, 12-12 गाड़ियाँ आगे पीछे होती हैं, तो बेचारे अनपढ़ लोग जो आके आपको सजदे भी कर लेते हैं, पैर भी चूम लेते हैं, आप बेवज़ू बैठ के बड़ी बड़ी महफ़िल में जा रहे होते हैं। लिहाजा कोशिश करें जो चंदे आपके बुज़ुर्गों ने हकीकी मायनों में इस्लाम की खिदमत की थी, जिनकी आप पेंशन ले रहे हैं, उन चंदों पे आप अगर एक यूनिवर्सिटी बना लें, साथ ही बच्चों को दर्स निज़ामी भी कराएं, साथ ही उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर या आर्मी ऑफिसर या आप उन्हें CSS अप्लाई करा के इदारों में भेजें। जब तक आपका तरबियत याफ्ता बंदा, एक अच्छा आदमी जिसकी तरबियत जब अच्छी हो, वो बंदा जब तक असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर नहीं बनता, ज़िले या तहसील से चोर बाज़ारी ख़त्म नहीं होगी। ब्यूरोक्रेसी में वही गन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जाता रहेगा। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए भी ऐसे लोग बिठाए जाते हैं जिनका माइंड सेट यूँ बन चुका होता है। वो हम जैसे लोगों को जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामिक नॉर्म्स, कल्चर एंड ट्रेडिशन को डिफेंड करने वाले लोग पैदा हों, हम ऐसे लोगों को कहा जाता है कि बड़े फनेटिक किस्म की अप्रोच के बंदे हैं। लिहाजा अब भी ज़रूरत इस अमर की है कि अपने इन पैसे को सही मायनों में यूटिलाइज़ करें। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आप लोगों को चाहिए है, जो हमारे नज़रिए के लोग सियासी पार्टियों में बेचारे रुल रहे हैं, कोई नून में है, कोई PTI में है, कोई पीपल्स पार्टी में है। होता क्या है कि बेचारों का नज़रिया तो वही होता है जो हमारा होता है, और पाकिस्तान की भलाई के लिए इन पार्टीज़ को में जाते हैं। अल्टीमेटली ये वो लोग होते हैं जो कि खान मलिक चौधरी का नारा लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्टीमेटली ये वो लोग होते हैं जो कि आवे आवे, जीवे जीवे, ज़िंदा है फलाना ज़िंदा है, इस तरह के नारे लगा के बेचारे जब जेल की जीनत बनते हैं तो जिस MNA के पीछे ये नारे लगा रहे होते हैं वो MNA इनकी कॉल उठाने को तैयार नहीं होता। ये बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, या इनका मुस्तकबिल यही होता है कि दुबई के किसी होटल या रेस्टोरेंट में ये चाय बेच रहे होते हैं या कोई टैक्सी चला रहे होते हैं, क्योंकि इनकी डिग्रियां, इनकी ज़िंदगियां वो सियासतदान ज़ाया कर चुके होते हैं। और सियासतदान हमेशा से आपको टिशू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक देते हैं, जिस तरीके से इनके बाप दादा को अंग्रेज़ों ने टिशू पेपर की तरह यूज़ किया, लेकिन फेंका नहीं, उन्हें हम पे मुसल्लत कर दिया। ये अपने चेले चापलूसों को किसी पे मुसल्लत नहीं करना चाहते, क्योंकि ये ख़ुद मुसल्लत है। अंग्रेज़ तो बरसगीर छोड़ के गया था, अब इन्होंने तो इधर ही रहना है। लिहाजा ये रीत, ये रवायत बहुत पुरानी है और हमारी आवाम के पास कोई दूसरा अल्टरनेट होता ही नहीं है। लिहाजा मैं यही कहूँगा कि आप लोग जितने भी हैं वो कोशिश करें कि अपनी, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं तो वहाँ अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग करें, ख़ुद सामने आएँ, ख़ुद टिकट लें, सवाल करें। अगर जमहूरियत को ही पसंद करते हैं तो जमहूरी निज़ाम में तो अगर सही जमहूरियत है तो आप सवाल करना आना होना चाहिए आप लोगों को, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों के लिए प्राइम फोकस ये होना चाहिए कि जनाब आपकी पार्टी का सदर अगर कोई उल्टी सीधी हरकत करता है जिससे पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को, पाकिस्तान में जो एक नेशनल यूनिटी की बात है उसको नुकसान पहुंच रहा है, या पाकिस्तान को फाइनेंशियली या इकनॉमिकली या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो आप अपने पार्टी के सरबराह का गिरबान पकड़ने के काबिल हो, बजाय इसके कि आउट ऑफ नोवेयर उसे डिफेंड करें। आपके लिए इस्लाम और पाकिस्तान पहले ही आपकी पार्टी का वो नामर्द टाइप का हाकिम है वक्त पहले। लिहाजा आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो ये करना है कि पाकिस्तान ने रहना है, पार्टियां आने जाने वाली चीज़ हैं, पाकिस्तान की सालमियत, इसकी इंटेग्रिटी पे कोई बात ना हो, सिस्टम में घुसें, अप्लाई करें, हर जगह पे जाएं,
एटलीस्ट CSS की तैयारी में जितने सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ेंगे, आपको एडमिशन ना भी, आप सिलेक्शन ना भी हो, आप इस काबिल हो जाएंगे, आप 5-7 बंदों के दरमियान बैठ के बात करने के काबिल होंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो बेसिक इस्लाम का नॉलेज है वो हासिल करना ज़रूरी है। नहीं तो ये तालीमी निसाब इंसान को फ़ौरन देरिया बनाने में देर नहीं लगाता, ये तालीमी निसाब इंसान को सेकुलर या लिबरल बनाने में देर नहीं लगाता जो निसाब हम पे मुसल्लत किया गया है। इस निसाब की तब्दीली के लिए हम लोग बहुत जल्द इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा जलसे आम 22 नवंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी में रख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ मनवा के उठेंगे। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदा